अब मतलब क्या कहते हैं, अब हम लोग अगले मतलब उसके लिए पढ़ते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अगले हम लोग सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं। और जो अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है तुम्हारा पेरिक्सोम। अच्छा मुझे बताओ, इसके बारे में तुम लोगों ने कभी कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले मुझे ये बताओ। तुम लोगों ने कभी इसके बारे में कुछ पढ़ा है, पेरिक्सोम के बारे में बताओ। कभी कुछ नाम सुना हो? अच्छा चलो ठीक है, एक याद करो। मैंने बताया था कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर एक सेल टाइप होता है जो बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लीवर सेल में पाया जाता है, और जिसकी मदद से फिर मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारा मतलब जितना भी टॉक्सिसिटी होती है, फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको वो रिमूव कर देता है। उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जिससे हम लोग हमारा डिटॉक्सिफिकेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। तो मुझे बता सकते हो वो कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सेल ऑर्गेनली था जिसको लेकर मैंने ये बात कही थी या बात बोली थी? याद आ रहा है कुछ, बताओ मुझे। याद आ रहा है कुछ? मैंने बोला था ना कि तुम्हारा एक जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो तुम्हारा, सॉरी, जो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका जो सरफेस होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो तुम्हारे प्लांट, वो जो तुम्हारे एनिमल सेल के लीवर सेल में ज्यादा होती है। और हमें मालूम है कि जो तुम्हारा लीवर सेल होता है, लीवर सेल में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के काम में ज्यादा आता है। तो जब वो डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है तो इस सेंस में काम आता है। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मतलब एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है तुम्हारा पेरिक्सोम। तो अगर मैं पेरिक्सोम की बात करूंगा तो ये जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली है, जो तुम्हारे लीवर सेल में पाया जा रहा है, जैसे मैं बता दूं, मैंने बना दिया तुम्हारा, क्या बना दिया, लीवर बना दिया ना। ये क्या है, तुम्हारा एक तरीके से लीवर है। तो लीवर में जो छोटे छोटे जो उसके सेल होंगे, तो उसके अंदर जो एक सेल होगा, सेल के अंदर ऑर्गेनेली होगा, वो होगा तुम्हारा पेरिक्सोम। और पेरिक्सोम को अगर देखोगे तो बहुत छोटा सा स्पेरिकल ऑर्गेनेली होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा राइबोसोम्स होता था, वैसे ही मतलब क्या पेरिक्सोम भी होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि तो क्या तुम्हारा हार्ट सेल में भी पेरिक्सोम पाया जाता है, हार्ट सेल के मतलब भी उसमें पेरिक्सोम पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसकी जो सबसे ज्यादा जो जगह है, ज्यादा वहां पाया जाता है, वो है तुम्हारा लीवर सेल में पाया जाना। लीवर हो गया, ये सारे किडनी सेल में पाया जाना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना तुम्हारा पेरिक्सोम, ये तुम्हारा किडनी और लीवर सेल में पानी की वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो लेकिन अगर मैं इसके अभी मतलब क्या कहते हैं अकरेंस और फंक्शन की बात करूंगा, तो सबसे पहले तो ये बहुत छोटा है, स्फेरिकल शेप में है, और इसमें बहुत ही पावरफुल तुम्हारा ऑक्सीडेसिव एंजाइम है। ऑक्सीडेशन मतलब तुम समझते हो, मैंने कल बताया था तुमको, ऑक्सीडेसिव एंजाइम। तो जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेसिव चीजें होंगी तो वो चीजें क्या करेगा, चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी तुम्हारा मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता था, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के बाद की वजह से तुम्हारा रेस्पिरेशन होता था। ठीक वैसे पेरिक्सोम के अंदर भी जो तुम्हारा एंजाइम है वो काफी ऑक्सीडेसिव इन नेचर है, और वो भी कैसा तुम्हारा काफी पावरफुल है। तो जब भी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बना रही है, जैसे मान लो कि तुम्हारा H2O2, जब तुम बड़े हो गए तब तुमको पता चलेगा कि यार ये जो H2O2 होता है, ये एक तरीके का तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये काफी मतलब क्या कहते हैं पॉइजनस टाइप का होता है। तो ये बॉडी में ज्यादा बन ना पाए, वो हो ना पाए, तो जिसकी वजह से पेरिक्सोम क्या कर देता है, इसी को तुम्हारा मतलब क्या कहते थे डाइजेस्ट कर देता है, इसी को मतलब क्या कहते थे डाइजेस्ट करके वाटर का फॉर्म बना देता है। तुम मुझे बताओ कि वाटर हमारे लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा ये जो H2O2 ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कैसे ये मतलब क्या कहते हैं डिटॉक्सिफाई कर रहा है ना उस चीज को, वो मतलब क्या कहते हैं डिटॉक्सिफाई कर दे रहा है। तो पेरिक्सोन ये जो तुम्हारा बेसिकली इतना छोटी सी चीज है, ये हमारे इस सेंस में काम आता है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो देखो जो तुम्हारा, अगर जैसे मान लो कि मैंने पेरिक्सोम एकदम छोटा सा है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा ही बना दूं, ठीक है, तो जो अगर जो इसके अंदर अगर मैं इसके कोर पार्ट की बात करूंगा, तो इसके कोर पार्ट को बोला जाता है कैटेलेज एंजाइम। मतलब जहां तुम्हारा एंजाइम पाया जाता है उसको बोला जाता है कैटेलेज एंजाइम। अभी तुम लोग को मैं इसकी थोड़ी वीडियो दिखा दूंगा। तो मुझे अगर जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पेरिक्सोम के अंदर जो तुम्हारा एंजाइम पाया जा रहा है, जो काफी पावरफुल ऑक्सीडेसिव एंजाइम्स है, वो तुम्हारा मतलब जो जो मतलब एंजाइम मतलब वो बेसिकली एक प्रोटीन एक तरीके का, कि मतलब जो तुम्हारा एक प्रोटीन है जो तुम्हारा पेरेक्सोम के अंदर पाया जा रहा है, जो कि मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे भी टॉक्सिक सब्सटेंस को वो मतलब क्या कहते हैं डाइजेस्ट करके वाटर बना दे रहा है। तो वो तुम्हारा कहाँ पाया जा रहा है, तो तुम उसको बताओगे कि सर वो पेरेक्सोम के अंदर एक कैटेलाइज, मतलब उसके जो पार्ट है उसको कैटेलाइज एंजाइम के अंदर पाया जाता है। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो पेरेक्सोम जैसे तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम में काम आ रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारा पेरिक्सोम है जो तुम्हारे लीवर सेल में भी एक्स्ट्रा पाया जाता है, जो चीज हमें देखा जाता है। तो अगर कभी भी इसकी प्रेजेंस की बात की जाएगी तो तुम बताओगे भैया ये आपका लीवर और किडनी में ज्यादा पाया जाता है, और इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। सबसे ज्यादा काम क्या है इसका? डिटॉक्सिफाई करने का काम है ये चीज है। ठीक है, तो ये देखो अभी तुमको दिखाते हैं। जैसे तुम्हारा न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम्स का बनाना, राइबोसोम तुम्हारा प्रोटीन और लिपिड बनाता है। ठीक वैसे जो तुम्हारा पेरिक्सोम होता है, पेरिक्सोम का काम है मतलब क्या कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करने का।
काफी बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, उसके अंदर काफी पावरफुल ऑक्सीडेसिव एंजाइम पाया जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? किडनी और लीवर सेल के ऑर्गेनेली में पाया जाता है, ये चीज है। इसके जो अंदर पाया जाएगा काफी फाइन एकदम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, है ना। या फिर मान सकते हो उसके अंदर तुम्हारे क्रिस्टलाइन कोर भी पाया जा सकता है। अगर वो क्रिस्टलाइन कोर देखना है तुमको उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होगी। और ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन कोर होता है, इसी में तुम्हारे क्रिस्टलाइज प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके का क्रिस्टलाइज एंजाइम बोला जाता है, ये चीज हो गया। तो अगर इसके फंक्शन की बात की जाएगी तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये अपने ऑक्सीडेसिव रिएक्शन के थ्रू हमारे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं सेल के अंदर, तुम्हारे लीवर सेल के अंदर, इन सब चीजों के अंदर, उनको डिटॉक्सिफाई कर देना, उन चीजों को हटा देना। अब जैसे मान लो कि मैं कोई बोल देता हूँ कि तुम्हारा क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर दे रहा है? डिकम्पोज कर दे रहा है, उसको डाइजेस्ट करके क्या बना दे रहा है? वाटर बना दे रहा है। तो इसी वजह से ये जो पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड से ही रिलेटेड इससे वर्ड निकल कर आया पेरिक्सोम्स। क्या निकल कर आया? पेरिक्सोम है। तो अभी ये देखो, ये तुमको मैं दिखाता हूँ इसको, है ना। ये देखो, ये क्या एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के पास ये देखो छोटे छोटे मतलब तुमको क्या दिख जाएंगे, क्या कहते हैं कि ये बेसिकली पेरिक्सोम्स है ना। तो ये देखो, ये क्या है? पेरेक्सोम। तो अभी देखो ये पेरेक्सोम तुम्हारे इसमें कुछ मतलब ग्रैनुलर मास होंगे, कुछ वो मास होंगे। तो यही चीजें जो तुम्हारे मतलब क्या है डिटॉक्सिफिकेशन के समय काम आ रहे हैं, ये सारी चीजें काम आ रही हैं, वो सब है। तो अभी मेरे को इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो अब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर दे रहा है? उसको सिग्नल दे रहा है, सिग्नल देने के बाद उसको क्या कर रहा है? धीरे धीरे देखो ये ब्रेक डाउन कर दे रहा है ना, ये जितनी भी चीजें हैं। और फिर उसके बाद ये फ्लश आउट भी कर देगा, बाहर भी निकल देगा, ये भी सारी चीजें। तो पेरेक्सोम का कैसे डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम में काम आ रहा है, ये उस चीज पे मैटर कर रहा है, ये चीज है। अब ये जो मैंने तुमको सेल दिखाया है, ये सेल तुम्हारा एक लीवर सेल है। ये कैसा है? एनिमल सेल तो है, लेकिन एनिमल सेल का कौन सा सेल का पार्ट है? तुम्हारा लीवर और किडनी सेल का पार्ट है। तो ये चीज हो गया। तो कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, जो कि बेसिकली बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसका बाय प्रोडक्ट बना देना ऑक्सीडेशन करके, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आ रहा है। तो मुझे बताओ पेरिक्सोम एज अ सेल ऑर्गेनली लीवर और जो किडनी में पाया जाता है, उसके बारे में कोई डाउट है कि नहीं है? अच्छा, अगर देखो मैं तुमको ध्यान से दिखाऊं ना फिर से, अगर तुमको मैं ध्यान से दिखाऊं, जो हमला अगला सेल ऑर्गेनली पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम तुम्हारा बेसिकली न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। तो ये देखो, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिला अभी, ये देखो है ना, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? तुम्हारा सेंट्रोसोम है। तो अभी हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है, और सेंट्रोसोम के साथ फिर हम लोग माइटोसिस और मायोसिस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे बताओ, जो मैंने अभी तुम लोग को पेरिक्सोम्स के बारे में बताया, पेरिक्सोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। भैया हाँ बोलो बेटा। भैया आपने जो पिछली स्लाइड है भैया, जो पेरिक्सोम का भैया साइज बताया था भैया, उसमें मिलीमीटर लिखा था कि नैनोमीटर लिखा था? उसका हो गया तुम्हारा मिलीमीटर था, एमएम था वो, एमएम इन भैया डायमीटर। तो मतलब इतना बड़ा होता है वो एक पेरिक्सोम भैया, मतलब जीरो लीवर पॉइंट सेल में फाइव मिलीमीटर, मिलीमीटर इन डायमीटर ये था, ठीक है, वो चीज है। भैया तो चलो। मतलब वो इतना भैया, वो नेकेड आई से तो फिर दिख सकता है ना? हाँ नेकेड ऐसे नहीं, नेकेड ऐसे मिलीमीटर, नैनोमीटर रहा होगा यार, वो हमने गलती से लिख दिया होगा, एनएम जगह लिख दिया होगा इसका, मिलीमीटर नहीं नैनोमीटर रहा होगा। 0.3 है ना, हाँ, क्योंकि इसी वजह मिलीमीटर से तो हमारी नेकेड आई से भी दिख जाएगा ना, ये चीज है हाँ। ना, वो चीज हो गया। वेरी गुड, ठीक है, नाइस ऑब्जर्वेशन। चलो, अब मुझे इसका बताओ आंसर पहला। यश तुम्हें बताओ बेटा। Peroxisomes are described as small spherical organelles that contains photosynthesis pigments, powerful oxidative enzymes, genetic material, structural protein. By option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Peroxisome are bounded by a double membrane, a single membrane, no membrane, a typic. भैया ऑप्शन बी, सिंगल। सिंगल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। कुलदीप इसका आंसर बताओ बेटा। कुलदीप, कुलदीप नहीं है क्लास में? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, किडनी एंड लीवर सेल, वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ा करो फिर आंसर दिया करो। अब इसका बताओ यश। What is the crystalline? क्रिस्टलाइन कोर समटाइम विजिबल इन द सेंटर ऑफ पेरिक्सोम कॉल्ड, By option C. है ना, कैटलेज एंजाइम्स, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Peroxisome पैराक्सोम्स, पैराक्सोम्स बोलो। Peroxisome specialized
specialized for carrying out oxidative reactions such as protein synthesis, energy production. भैया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पढ़ो पूरा। डेटोक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, क्या पढ़ोगे इसको? डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ऑफ द सेल। सेल। वेरी गुड, चलो ठीक है, अब इसका पढ़ो कुलदीप आंसर। What is the function of catalase enzyme in the peroxisomes? Synthesis of hydrogen peroxide decomposes hydrogen peroxide to oxygen and water, store hydrogen peroxide, transport hydrogen peroxide across the membrane. Option B. ऑप्शन बी है ना, तो जो तुम्हारा मेन फंक्शन है पेरेक्सोम्स का, कैटालाइज एंजाइम का, तो उसका मेन फंक्शन यही है कि जो तुम्हारे लीवर सेल में या फिर जो किडनी सेल में जो भी तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो तुम्हारा बन रहा है उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेज देना, ताकि जो हमारा लीवर और सेल वो टॉक्सिसिटी के कारण डेड ना हो जाए, ये चीज हो जाए। चलो इसका आंसर बताओ यश। Why must hydrogen peroxide be eliminated immediately from the cell? It is useful energy source. It is necessary reactant for cell process. It is a byproduct of certain cell oxidation and is very toxic. It helps in protein synthesis. भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेरी गुड है ना, जितने भी तुम्हारे सेल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो भी तुम्हारे टॉक्सिसिटी है ना, उन सबको इमिडिएटली हटाने के सेंस में काम आता है तुम्हारा पेरेक्सोम्स, ये सब हो गया। चलो आप इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the following describe the nature of ribosome? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, बताओ इसका आंसर। राइबोसोम्स कैसा होता है? Elongated fibrous structure, dense spherical and granular particles, पार्टिकल्स, fat, flat फ्लैट। disc shape। भैया ऑप्शन है बताओ कुलदीप, तुम बताओ इसका आंसर। Option B. और अब अभी यश तुम बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। भाई ऑप्शन बी या डी भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता होता है। हाँ मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन उसमें तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है ना, तो ये चीज है। तो तुम्हारा जो राइबोसोम्स होता है बेसिकली तुम्हारा कैसा होता है, एक स्फेरिकल और डेंस टाइप का वो होता है, वो चीज है। तो जो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको भूल ही जाओगे, है ना। जिस दिन पढ़ाऊंगा तो केवल उसी दिन बस केवल याद रहेगा। तो अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। अभिषेक फिर से इसको क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। where can ribosome be found within a eukaryotic cell? Only attached with the Golgi apparatus, only freely in nucleus, freely in the matrix, or attached to endoplasmic reticulum inside mitochondria, but not. Option C. ऑप्शन सी है ना, जो तुम्हारा यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स तुम्हारा ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, निकलता तो तुम्हारा न्यूक्लियस है, लेकिन सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, या तो वो तुम्हारा साइटोसोल में पाया जाएगा, नहीं तो फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा बॉडी में टच रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो कुलदीप इसका आंसर बताओ। What are the major chemical constituents of ribosomes? Option B. हाँ, है ना, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तुम्हारा राइबोसोम, बेसिकली वो भैया बनाता ही है प्रोटीन एंजाइम। हाँ बोलो बेटा। मैं अभी 5 मिनट में ज्वाइन होता हूँ वापस से। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो अब इसका आंसर बता दो यश। Which statement about ribosomes is false? They are not bounded by a membrane. They are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. Mammalian R- R- RBCs आरबीसी। contains ribosomes. They play an important part in the synthesis of protein. भाई ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता बेटा, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इस चीज को याद रख लेना। समझ में आ गया ना। जो तुम्हारे मैमल्स होते हैं ना, उनकी आरबीसी में तुम्हारा राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, ना तो तुम्हारा उसमें गोल्गी अपरेटस पाया जाता है, ना तो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है ना, ये चीज है। तो इन सब चीजों को याद रख लेना। इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी तुम्हारा उसमें एब्सेंट होता है, ये भी चीज हो गया ना, तो इनको ये याद रखना। वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका आंसर बता दो बेटा अभिषेक। What is the primary function of ribosome? हम्म Digest, digestion of foreign material, synthesis of protein,
स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी। राइबोसोम्स का मेन काम है तुम्हारा प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाना। समझ में आ ये गया ना? ऑप्शन बी। प्रोटीन। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ये हो गया। तो मुझे बताओ, तुम लोग थोड़ा मतलब रिवाइज भी कर दे रहा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस दिन टॉपिक को पढ़ाता हूँ उस दिन तो तुम लोग मतलब एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से कर लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद चीजों को भूल जाते हो। ठीक है, तो अभी मैं लिख दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ पैरिक्सोम्स। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो मैंने आज पढ़ाया, अभी पढ़ाया तुम्हें? इसमें नहीं किसी भैया। को क्वेश्चन डाउट है किसी को? है ना? 5 मार्क्स का है। नहीं भैया। 5 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, जरूरी नहीं है इसमें बेल डायग्राम बनाओ या फिर वो बनाओ, बस केवल अगर इतना भी लिख दोगे ना, तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। H2O2 को लिबरेट करके, मतलब क्या कहते हैं, है ना, डिकम्पोज करके इन सब चीजों में कन्वर्ट करते हैं, तो भी मतलब नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे लगा लो एक बार मैं इसको बढ़ा देता हूँ ये चीजें। अदरवाइज जो अगला मेन टॉपिक है वो तुम्हारा सेंट्रोसोम है ना। तो सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ाना है, फिर तुम्हारा सेंट्रियोलस के बारे में बताना है, और इसी से रिलेटेबल करके मुझे मतलब क्या कहते हैं मायोटिस और मायोसिस भी बताना है तुम्हें, तो ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी का पूरा ओवरऑल सिलेबस अप टू डाउन पूरा कंप्लीट हो पाए। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अगले टॉपिक पे आता हूँ।